हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो आज हम दोस्तों कर रहे हैं आपका बंटी उपन्यास की प्रश्नोत्तरी भाग नंबर 2। 50 प्रश्न हमने दोस्तों देख लिए हैं। आज हम इसका भाग 2 है वो कर रहे हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के देखिएगा, और पूरा उपन्यास आपको पढ़वा रखा है। पीडीएफ के लिए आप दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिएगा जल्दी से मैं आज कराने वाला हूँ। बंटी द्वारा हनुमान कहीं का शब्दावली किसके लिए प्रयुक्त की गई है? टीटू के लिए, अमी के लिए, बेभू के लिए, चीनू के लिए? बताइए। तो बंटी द्वारा हनुमान कहीं का शब्दावली है दोस्तों, वो अमी के लिए प्रयुक्त की गई है। अमी, जिसका कि पूरा नाम अमित है, किसका बेटा है दोस्तों? डॉक्टर जोशी का बेटा है। ठीक है। अमी के लिए, जिस घर के लोग लीक छोड़कर चलेंगे उसमें यही सब होगा। अभी क्या हुआ है, अभी तो बहुत कुछ होगा। कथन किसका है? टीटू की अम्मा का, मीरा का, फूफी का, डॉक्टर जोशी का? तो जिस घर के लोग लीक छोड़कर चलेंगे उसमें यही सब होगा, अभी क्या हुआ है। तो ये जो कथन है दोस्तों वो किसका है? वो है दोस्तों फूफी का। अगला क्वेश्चन है, सोचा था अपना साया समय और सारा ध्यान वह उसी पर केंद्रित कर देगी, अपने सारे अभावों की पूर्ति उसी से करेगी, लेकिन नहीं, उसने रास्ता ही गलत चुना था, अतः उसका हर कदम भी गलत होता चला गया। कथन में उसी शब्द से किसकी ओर संकेत है? बंटी, अजय, जोशी, अमी? तो ये शकुन है दोस्तों, वो सोच रही है, और शकुन सोच रही है कि मैंने सारा अपना समय उसी पर केंद्रित कर देगी। तो ये किसके बारे में? बंटी के बारे में सोच रही है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य जब अपने भीतर ही भीतर बहुत गिल्टी महसूस करता है तो तर्क में वह अपने को जस्टिफाई करता रहता है। जहाँ जस्टिफिकेशन है वहाँ गिल्ट है। शकुन के अनुसार यह कथन किसका होना चाहिए? बंटी, डॉक्टर जोशी, अजय, वकील चाचा? बताइए। तो ये जो दोस्तों कथन है वो हो जाएगा हमारे किसका? ये हो जाएगा डॉक्टर जोशी का कथन हो जाएगा। डॉक्टर जोशी है वो ये शकुन से कहते हैं कि तुम क्या है, अपने आप को गिल्ट महसूस कर रही है, इसलिए जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हो। वह देखना केवल देखना भर नहीं था, कुछ था जिसमें रोम रोम भीगता हुआ चला जा रहा था। केवल उसी समय नहीं, बहुत देर बाद तक भी। पंक्तियों में किसके द्वारा देखने की बात की जा रही है? बंटी के द्वारा, अजय के द्वारा, डॉक्टर जोशी के द्वारा, वकील चाचा के द्वारा? बताइए। तो वह देखना केवल देखना भर नहीं था, तो यहाँ पर ये शकुन के द्वारा डॉक्टर जोशी के बारे में बात की जा रही है कि डॉक्टर जोशी ने जब मेरी तरफ वो देखा था तो वो देखना केवल देखना भर नहीं था। शकुन को खुद कभी कभी आश्चर्य होता है कि उम्र के खाली स्थान वर्ष पार करने पर भी उसके मन में इन सब बातों के लिए कैशोर उम्र वाला उल्लास भी है और यौवन वाली उमंग भी। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। 36, 38, 40, 35? तो इस स्थान में आ जाएगा दोस्तों 36 वर्ष पार करने पर भी। ठीक है। लगता है उम्र बीत जाने से ही कैशोर और यौवन नहीं बीत जाता, ये भावनाएं तो केवल तृप्त होकर ही मरती हैं, वरना और अधिक बलवती होकर आदमी को मारती रहती हैं। कथन किस उपन्यास से लिया गया है? आपका बंटी, गोदान, धरती धन्ना अपना, मैला आंचल? तो आप जानते ही हैं, तो ये आपका बंटी उपन्यास से लिया गया है। वह एक अध्याय था जो उसी के साथ समाप्त हो गया। अब मैं उसे किसी के साथ खोलना नहीं चाहता, चाहूँ भी तो खोल नहीं सकता।
शायद अब तो अपने सामने भी नहीं। कथन किसका है? अजय, वकील चाचा, डॉक्टर जोशी, हीरालाल। तो ये जो कथन है दोस्तों, ये भी किसका है? डॉक्टर जोशी का कथन हो जाएगा। प्रमिला कौन है? डॉक्टर जोशी की मृत पत्नी, अजय की नव पत्नी, शकुन की सहपाठनी, बंटी की गणित की मैम। बाहर बैठो, बोलियो। प्रमिला कौन है? तो ये दोस्तों प्रमिला हो जाएगी कौन? डॉक्टर जोशी की जो मृत पत्नी है वो प्रमिला हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपत्ति बाहर नहीं होती है, कहीं मन के भीतर होती है, वरना इन आपत्तियों पर 1 मिनट भी जाया करना मैं उचित नहीं समझता। कथन किस पात्र का है? अजय, वकील चाचा, मैनेजर, डॉक्टर जोशी। आपत्ति बाहर नहीं होती है, कहीं मन के भीतर होती है। बहुत ही दोस्तों शानदार क्वेश्चन है। तो ये भी क्वेश्चन कथन है वो किसका हो जाएगा? डॉक्टर जोशी का हो जाएगा। अजय बहुत ईगोइस्ट है और बहुत पजेसिव भी। अपने आप को पूरी तरह समाप्त करके तुम उसे पा सको तो पा सको, अपने को बचाए रखकर तो उसे खोना ही पड़ेगा। कथन किसका है? जोशी, फूफी, मीरा, वकील चाचा। अजय बहुत ईगोइस्ट है और बहुत पजेसिव भी। तो ये भी जो कथन है दोस्तों, कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा हमारे वकील चाचा का। कि आगे क्या है? बहुत ही अहमवादी है और बहुत ही क्या है? पजेसिव है। यदि तुम अपने आप को ख़त्म कर दोगी तो शायद तभी उसे पा सकती हो, अपने ईगो को रख करके तुम उसको पा नहीं सकती। जवानी यूं ही अंधी होती है, फिर बुढ़ापे में उठी हुई जवानी महासत्यानाशी। कथन किसका किससे है? फूफी का टीटू की अम्मा से, टीटू की अम्मा का फूफी से, फूफी का शकुन से, टीटू की अम्मा का शकुन से। बताइए। तो जवानी में यूं ही अंधी होती है, तो ये जो कथन है ये हो जाएगा दोस्तों फूफी का कथन है। किससे? शकुन से कहा गया है। उसका तुलसी का चबूतरा, सिंदूर से रंगे पुते उसके हनुमान जी, उसके सरौते की खटखट, उसके पसीने की गंध, उसके बेसुरे गले से निकली गीत की कड़ियाँ। पंक्तियों में किसकी बात हो रही है? फूफी, बंटी, जोत, मीरा। तो ये दोस्तों जो बात है, ये तुलसी का चबूतरा है, सिंदूर से रंगे पुते हनुमान जी है, तो ये फूफी के बारे में बात की जा रही है। शकुन किस दिन डॉक्टर जोशी के घर रहने के लिए जाती है? सोमवार, रविवार, मंगलवार, बुधवार। बताइए। तो शकुन थोड़ा सा क्या है, अंधविश्वासों में या जो भी कह लीजिए उसमें विश्वास करती है, शुभ मुहूर्त में अशुभ में। डॉक्टर जोशी तो रविवार के आने के लिए कहते हैं, लेकिन रविवार को ना जा कर के वो कब जाती है? सोमवार को जाती है। बंटी का असली नाम है अमन, अमित, अरूप, अंशुल। तो जो बंटी है वो उसका क्या है? घर का नाम है, लेकिन उसका असली नाम क्या है दोस्तों? अरूप है, अरूप बत्रा। ठीक है, अरूप बत्रा उसका असली नाम है। जोत के अनुसार उसके पापा के जन्म के समय बाबा ने कौन सा पेड़ लगाया था? बरगद का, नीम का, आम का, ताड़ का। तो ये जो दोस्तों पेड़ था किसका था? नीम का पेड़ था। सब लोग उसे चाहते ही हैं और वह उनकी चाहनाओं को पूरा करती रहे, यही एकमात्र रास्ता है उसके लिए। केवल सूरज डूब उगकर ही उसे रात होने या बीतने का एहसास ना कराए, उसके अतिरिक्त भी कुछ हो। कथन किस पात्र के संदर्भ में कहा गया है? शकुन, बंटी, अजय, डॉक्टर जोशी। तो सब लोग चाहते हैं कि वह उनकी चाहनाओं की पूर्ति रहे, तो ये शकुन के बारे में कहा गया है। अगला है, आदमी शायद कन्फेस इसलिए करता है कि वह दूसरों की नज़र में गुनहगार बनकर अपनी नज़रों में बेगुनाह हो जाए। वह अपने गुनाहों को स्वीकार नहीं करता,
बड़ी निरीहता के साथ उन्हें दूसरे के कंधे पर डालकर स्वयं उनसे मुक्त हो जाता है। कथन लेखिका के अनुसार कौन सोच रहा है? शकुन, बंटी, अजय, डॉक्टर जोशी। तो ये जो कथन है दोस्तों, कौन सोच रही है? शकुन सोच रही है। उसे खुद लगने लगा था कि वह एक अनावश्यक तत्व, शायद वह हो ही गया था, शायद ऐसा भी होता है। यहाँ किसको अनावश्यक तत्व कहा जा रहा है? बंटी, शकुन, अमित, अजय। तो जो अनावश्यक तत्व है वो कौन है दोस्तों? बंटी है। और उसे लगने लगा था, यानी शकुन को लगने लग गया था कि बंटी है वो एक अनावश्यक तत्व है, हो गया था। वह जानती थी कि ये कोने जब होते हैं तो कितने पैने होते हैं, कैसे इनसे सब कुछ कटता चलता है, विश्वास, सद्भावना, अपनत्व, सारी की सारी जिंदगी बट जाती है खंडों में, टुकड़ों में। पंक्तियों की वह कौन है? शकुन, प्रमिला, मीरा, फूपी। तो ये भी दोस्तों वह कौन है? तो ये शकुन है, शकुन ही सोच रही है। पता नहीं उसे क्या हो गया है कि एक ही बात एक ही समय में उसे अच्छी भी लगती है और बुरी भी। हर बात उसके लिए जैसे एक पहेली बन जाती है, या फिर वह खुद अपने लिए एक पहेली बन जाती है। पंक्तियाँ किसके द्वंद्व को प्रकट कर रही हैं? प्रमिला, शकुन, मीरा, जोत। तो ये जो पंक्तियाँ हैं वो दोस्तों शकुन के द्वंद्व को प्रकट कर रही हैं। बाहर की आंखों से एक चीज़ देखता है तो भीतर की आंखें दूसरी चीज़ देखने लगती हैं। कभी भीतर की चीज़ें बाहर की चीज़ों को दबोच लेती हैं तो कभी बाहर की चीज़ें भीतर की चीज़ों को। कथन किस पात्र की मनोदशा को व्यक्त करता है? बंटी, अमित, अजय, चीनू। बाहर की आंखों से एक चीज़ देखता है तो भीतर की आंखें दूसरी चीज़ देखने लगती हैं। तो ये जो कथन है दोस्तों, ये किसकी का क्या करता है? मनोदशा को व्यक्त करता है। ये करता है किसकी को? बंटी की मनोदशा को। हॉस्टल में तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हारी उम्र के बच्चों को तो हॉस्टल में ही रहना चाहिए, अपनी बराबरी के बच्चों के साथ पढ़ो, उन्हीं के साथ खेलो। बंटी से यह बात कौन कह रहा है? मीरा, वकील चाचा, अजय, शकुन। तो बंटी है दोस्तों वो कलकत्ता चला जाता है, वहाँ पर अजय और मीरा को भी स्वीकार नहीं कर पाता है। तो क्या है? अजय ये बात कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, मुझे किसी और स्कूल में कोशिश नहीं करनी है, उसे हॉस्टल ही भेजना है। कथन किसका है? अजय, वकील चाचा, बहादुर, डॉक्टर जोशी। तो ये भी कथन है दोस्तों किसका है? अजय का हो जाएगा। आपका बंटी उपन्यास के बारे में कौन सा कथन असंगत है? आपका बंटी हिंदी साहित्य में बाल मनोविज्ञान का एक दुर्लभ दस्तावेज है। इस कहानी का मुख्य किरदार अरूप बत्रा है, जो तलाकशुदा पति पत्नी की पैदाइश है। बंटी की मम्मी शकुन अपने बच्चे के लिए अपने अस्तित्व को ख़त्म करने की पुरजोर कोशिश करती है। बंटी का चरित्र तलाकशुदा दंपत्ति की संतान का एक निर्मम आख्यान प्रस्तुत करता है। तो आप यदि वीडियो दोस्तों क्वेश्चन लंबा है तो आप वीडियो को पॉज करके आसानी से पढ़ सकते हैं। तो देखिएगा, आपका बंटी हिंदी साहित्य में बाल मनोविज्ञान का बिल्कुल उपन्यास है, सही बात है। इस कहानी का मुख्य किरदार अरूप बत्रा है, जिसका घर का नाम बंटी है। वो तलाकशुदा पति पत्नी अजय और शकुन की पैदाइश है, बात बिल्कुल सही है। बंटी की मम्मी शकुन अपने बच्चे के लिए अपने अस्तित्व को ख़त्म करने की पुरजोर कोशिश करती है। यहीं पर दोस्तों ये कथन गलत हो जाएगा। वो अपने अस्तित्व को भी बचाना चाहती है, मातृत्व के लिए स्त्रीत्व को ख़त्म नहीं करना चाहती है। बंटी का चरित्र तलाकशुदा दंपति संतान का निर्मम आख्यान, तो ये बात बिल्कुल सही है। फूफी की जान किसमें बसती थी? बगीचे में, अपनी संदूकची में, भक्ति भजन में, रसोई घर में। तो फूफी की जान है वो बसती थी किसमें? रसोई घर में बसती थी। शकुन अजय के आपसी संबंधों में बंटी चाहे कितना ही फालतू और अवांछनीय हो गया,
परंतु मेरी दृष्टि को सबसे अधिक उसी ने आकर्षित किया। वस्तुतः उपन्यास का केंद्रीय पात्र बंटी ही है। कथन किसका है? बच्चन सिंह, मन्नू भंडारी, रामचंद्र तिवारी, नामवर सिंह। तो ये जो कथन है दोस्तों, ये किसका हो जाएगा? स्वयं मन्नू भंडारी का हो जाएगा, बंटी की जन्मपत्री नामक भूमिका से। काश उसके पास भी कुछ ऐसा ही होता जो निस्सहाय उसका निजी होता, जिसे वह किसी के साथ भी शेयर करना पसंद ना करती, जिसे अपने भीतर ही समेटे रहती, पर कहीं भी तो कुछ भी नहीं। कथन किस पात्र की मनोदशा को व्यक्त करता है? शकुन, अजय, प्रमिला, मीरा। तो जब डॉक्टर जोशी कहते हैं कि भाई उनके पास कुछ ऐसा है, वो अध्याय खेला जा चुका है, अब मैं उसको खोलना नहीं चाहता, तो ये शकुन भी इसी प्रकार सोचती है कि उसके पास ऐसा कुछ क्यों नहीं है जिसे वह दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहती। अगला क्वेश्चन है, आपका बंटी उपन्यास के बारे में असंगत कथन है। फूफी भारतीय स्त्री के परंपरागत मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती है। शकुन एक साथ कई स्तरों पर संघर्ष करती हुई दिखाई देती है। शकुन गृहस्थ जीवन के ऐसे बिंदु पर खड़ी दिखाई देती है जहाँ स्त्रीत्व और मातृत्व पूरक हो जाते हैं। शकुन दाम्पत्य जीवन के विघटन की आधार भूमि पर खड़ी एक आत्मनिर्भर स्त्री है। बताइए। आपका बंटी उपन्यास के बारे में असंगत कथन है। तो देखिए, फूफी है वो पुरानी सोच की है, पुरानी मान्यताओं को मानती है। शकुन और अजय के खिलाफ, तलाक के खिलाफ भी है, शादी के खिलाफ है, इसलिए घर भी छोड़ देती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। शकुन एक साथ मातृत्व के, स्त्रीत्व के अपने लिए कई स्तरों पर दोस्तों संघर्ष वो करती है। शकुन ग्रस्त जीवन के ऐसे बिंदु पर खड़ी दिखाई देती है जहाँ पर स्त्रीत्व और मातृत्व पूरक नहीं बल्कि कैसे हो जाते हैं? विपरीत हो जाते हैं। तो ये तीसरा ऑप्शन है, ये गलत हो जाएगा। शकुन दाम्पत्य जीवन के विघटन की आधार भूमि पर खड़ी एक आत्मनिर्भर स्त्री है। बिल्कुल सही बात है, प्रिंसिपल है वो कॉलेज में, तो ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन इसका आंसर है। आपका बंटी जितनी बंटी बालक की कथा है उससे कम शकुन की नहीं है। बंटी की त्रासदी के साथ ही शकुन के आत्मनिर्भर बनने की आकांक्षा भी मानी खेज है। इस नाते यह रचना भी स्त्री संघर्ष के नए गवाक्ष खोलती दिखाई देती है। कथन किस लेखिका या आलोचक का है? बच्चन सिंह, महाश्वेता देवी, महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती। तो ये जो दोस्तों कथन है वो हो जाएगा किसका? महाश्वेता देवी का। सच हम लोग शायद बंटी को एक साधन मात्र ही समझते रहे, अपने अपने अहम, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपनी अपनी कुंठाओं के बारे में ही सोचते रहे, बंटी के संदर्भ में कभी सोचा ही नहीं। कथन है, अजय की आत्मस्वीकृति, शकुन की आत्मस्वीकृति, मीरा की आत्मस्वीकृति, वकील चाचा की आत्मस्वीकृति। शायद हम लोग बंटी को एकमात्र साधन ही समझते रहे। तो ये जो कथन है वो किसकी है दोस्तों? शकुन की आत्मस्वीकृति है। शकुन की आत्मस्वीकृति। मन्नू ने आपका बंटी में इन तीनों को लिया है। टूटते वैवाहिक संबंधों में संतान की मनोवैज्ञानिक स्थिति, मगर इन सब की मनोवैज्ञानिक दहशत भुगतनी होगी बंटी यानी संतान को। कथन किस आलोचक का है? राजेंद्र यादव, नामवर सिंह, कमलेश्वर, बच्चन सिंह। तो मन्नू ने आपका बंटी में इन तीनों को लिया है, तो ये दोस्तों हो जाएगा, कथन हो जाएगा किसका? हो जाएगा राजेंद्र यादव का हो जाएगा। आपका बंटी एक संबंध के बनने और दूसरे के टूटने के बीच दरार की कहानी है। आपका बंटी जो किसी पत्र का अंतिम शब्द नहीं है, क्योंकि बंटी की पूरी जिंदगी ही एक पत्र है। बंटी हिंदी कथा साहित्य में शायद लंबे अरसे के बाद उभरने वाला, सवालों से घिरा हुआ, टूटा हुआ यह ऐसा चरित्र है जो आश्चर्य नहीं, पाठक को अपने बहुत नज़दीक जान पड़े। बहुत सजीव, भीतर बाहर के दबावों के बीच एक खंडित लय की तरह टीसता हुआ। कथन किस आलोचक का है? परमानंद श्रीवास्तव, नामवर सिंह, राजेंद्र यादव, बच्चन सिंह। तो आपका बंटी एक संबंध के बनने और दूसरे के टूटने के बीच दरार की कहानी है। तो ये जो कथन हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा परमानंद श्रीवास्तव का। आपका बंटी उपन्यास के शिल्प पक्ष के संबंध में असंगत कथन है। उपन्यास की भाषा खड़ी बोली हिंदी है जो देश काल और वातावरण के अनुरूप है। विशेषकर डॉक्टर जोशी के चरित्र के माध्यम से देशज शब्दों का विशिष्ट प्रयोग लेखिका ने किया है।
लेखिका ने उपन्यास में वर्णन शैली की अपेक्षा चित्रण शैली को प्राथमिकता दी है। उपन्यास की भाषा उसके मनोवैज्ञानिक पक्ष को विशिष्ट संबल प्रदान करती है। बताइए। तो देखिएगा, उपन्यास की भाषा है खड़ी बोली हिंदी है, बिल्कुल सही बात है। विशेषकर दोस्तों फूपी के चरित्र के माध्यम से देशज शब्दों का विशिष्ट प्रयोग लेखिका ने किया है। फूपी और बंटी है, उनके चरित्रों के माध्यम से, तो ये कथन गलत हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा फूपी। लेखिका ने उपन्यास में वर्णन शैली की अपेक्षा चित्रण शैली को प्राथमिकता दी है, बिल्कुल सही है। उपन्यास की भाषा मनोवैज्ञानिक पक्ष को विशिष्ट संबल प्रदान करती है, सही है। आपका बंटी शरच्चंद्रीय भावुकता पैदा नहीं करता, यह पाठक को संवेदना के स्तर पर विक्षुब्ध करता है। मध्य वर्गीय अहमग्रस्त समाज की दुखती रग पर उंगली रख देता है। वास्तव में यह परिवार और स्त्री की जटिल समस्या का उपन्यास है जो समाधान नहीं प्रश्न उठाता है, और प्रश्न भी कई स्तरों पर। कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? नामवर सिंह, नंदकिशोर नवल, बच्चन सिंह, परमानंद श्रीवास्तव। तो ये जो दोस्तों कथन है वो हो जाएगा आपका बच्चन सिंह का कथन हो जाएगा। मुझे लगा कि बंटी किन्हीं दो एक घरों में नहीं, आज के अनेक परिवारों में सांस ले रहा है, अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग स्थितियों में। कथन किसका है? मन्नू भंडारी, बच्चन सिंह, नामवर सिंह, नंदकिशोर नवल। तो ये भी कथन किसका है दोस्तों? मन्नू भंडारी का हो जाएगा। वस्तुतः उपन्यासकार के लिए अप्रतिरोध चुनौती, सहानुभूति और मानवीय करुणा के केंद्र सिर्फ यही लोग हो पाते हैं जो कहीं ना कहीं फालतू हो गए हैं। कथन किसका है? नामवर सिंह, बच्चन सिंह, मन्नू भंडारी, रामचंद्र तिवारी। तो ये भी कथन दोस्तों किसका हो जाएगा? मन्नू भंडारी ने कहा है। बंटी की यह यात्रा चाहे परिवार की संश्लिष्ट इकाई से टूटकर क्रम से अकेले, जड़हीन, फालतू और अनचाहे होते जाने की रही हो, लेकिन मेरे लिए यह यात्रा भावुकता, करुणा से गुजरकर मानसिक यंत्रणा और सामाजिक प्रश्नाकुलता की रही है। कथन किसका है? नामवर सिंह, मन्नू भंडारी, रामदरस मिश्र, बच्चन सिंह। तो ये भी कथन दोस्तों किसका हो जाएगा? मन्नू भंडारी का हो जाएगा। तो ये आपके दोस्तों दो पार्टों में उपन्यास से 88 प्रश्न हैं, वो मैंने कराने की कोशिश की है। और यदि आपने उपन्यास नहीं पढ़ा है तो उपन्यास को पढ़िएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की सारी रचनाएं दोस्तों इस पर कराई जा रही हैं, तो जल्दी से चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं आप। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।